अब मान लीजिए आईक्यू के अंदर जितने भी डिजिट निकल कर आ जाएगी, जितना आईक्यू निकल कर आ जाएगा उसको यहां पर बताया गया है कि अगर किसी का आईक्यू इतना है तो उसको क्या कहा जाएगा, किसी का इतना है तो किसको क्या कहा जाएगा। अब आप लोग जितने वीडियो देख रहे हो ध्यान से सुनना, आप लोगों का आईक्यू निकालूंगा, देखना, ठीक है। अगर किसी का आईक्यू 25 से कम है तो उसको जड़ बुद्धि कहा जाता है। अगर 25 से 49 है तो उसको मूढ़ बुद्धि कहा जाता है। 50 से 69 है तो मूर्ख बुद्धि कहा जाता है। 70 से 79 है तो उसको मंद बुद्धि कहा जाता है। और 80 से 89 है तो सामान्य बुद्धि से नीचे कहा जाता है। और 90 से 109, ठीक है, 109 वाली बुद्धि, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा पेपर में यही पूछी जाती है। जिसका आईक्यू लेवल 90 से 109 के बीच में उसको सामान्य बुद्धि यानी कि एवरेज इंटेलिजेंस कहा जाता है। जैसे सीटेट के एग्जाम में आपको पास होने के लिए कितने नंबर चाहिए, 150 में से 90 नंबर चाहिए। और ज्यादातर जो देखने को मिलता है वो एवरेज आईक्यू वाले बच्चे ज्यादा देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो एवरेज आईक्यू आपको देखने को मिलेगा 90 वाला, सीटेट पर 90 वाला पास, तो समझ लो एवरेज आईक्यू वाला बच्चा है। अब मान लीजिए कोई बच्चा 110 से 119 के बीच में लेकर आ रहा है तो वो सामान्य बुद्धि से ऊपर है। अगर कोई बच्चा 120 से 29 लेकर आ रहा है तो तेज बुद्धि का है। 130 से 39 वाला प्रखर बुद्धि का है। और 140 वाला सी टेट के एग्जाम में, किसी भी टेट एग्जाम में सबसे ज्यादा है। एक तो आपका सामान्य बुद्धि यानी एवरेज वाला पूछा जाता है और एक आपका 140 से ऊपर वाला पूछा जाता है। ये दो ज्यादा पूछे जाते हैं। अगर किसी का आईक्यू लेवल 140 प्लस का है तो उसको गिफ्टेड स्टूडेंट्स यानी कि प्रतिभाशाली बच्चे हम कहेंगे। यानी अगर सीटेट में कोई बच्चा 140 प्लस लेकर आ गया तो समझ लो गिफ्टेड स्टूडेंट्स, आगे किसी भी जॉब के अंदर वो अपना सिलेक्शन जरूर लेकर जाएगा या कुछ ना कुछ लाइफ के अंदर ऐसा जरूर करेगा, ठीक है। तो यहां तक आपको ये आईक्यू की पूरी टेबल को मैंने डिफाइन कर दिया, ठीक। तो ये आईक्यू की टेबल थी, मैंने आपको बता दिया अगर किसी का आईक्यू कितना है तो उसको क्या कहेंगे, ठीक।